कोशिकीय बीजाणुधानी में बनते हैं। यह संरचना अग्र सिरे पर स्थित होती है। कौन सी संरचना? बहुकोष्ठीय युग्मक धानी। ठीक है, यह संरचना अग्र सिरे पर निर्मित होती है, जो शीर्ष कोशिका लंबी होकर निर्माण कर लेती है। 6 से 12 कोशिकीय तंतुओं का निर्माण कर लेती है। इसमें कई अनुप्रस्थ और ऊर्ध्व विभाजन होते हैं। इसमें कई अनुप्रस्थ और ऊर्ध्व विभाजन होते हैं। जिससे एक बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण हो जाता है। जिससे एक बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण हो जाता है। इस कोशिका में एक क्रोमेटोफोर और एक एगुणित केंद्रक होता है। एक एगुणित केंद्रक होता है। बहुकोष्ठकी युग्मक धानी अंडाकार से त्रिकोणीय आकृति की हो सकती है। अंडाकार से त्रिकोणीय आकृति की हो सकती है। जिसमें 20 से 40 लेयर या स्तर की कोशिकाएं बन जाती हैं। स्तर की कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, ये क्या है? समयुग्मकी। लिख लो, इसे हम समयुग्मकी प्रकार भी कहते हैं। इसे हम समयुग्मकी प्रकार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके समयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन नहीं था ये पार्ट। तो लैंगिक जनन में जो हमने प्रोकार्पस का बेसिकली हमने जो बताया है, उसमें जो हमने ये बताया है कि बहुकोष्ठीय जो युग्मक धानी होती है, ठीक है, वो इसके फर्स्ट पार्ट पर, मतलब सबसे आगे वाला पार्ट होता है, वहां पर निर्माण होता है बहुकोष्ठीय युग्मक धानी का। और इसके जो पीछे की शीर्षस्थ कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वो 6 से 12 कोशिकाएं बन जाती हैं, लंबी हो जाती हैं और एक फिलामेंट का निर्माण कर लेती हैं। जैसे कि ये अपन ने बनाई थी आकृति कुछ ऐसी, ऐसे ही कुछ बनाया था ना। तो ये क्या है? अग्र सिरे पर निर्मित हो रही है। ठीक है, ये शीर्षस्थ कोशिकाएं हैं जो लंबी होती जा रही हैं। ठीक है, जो तंतु का निर्माण कर रही है। इसके अंदर एक क्रोमेटोफोर होता है और एक केंद्रक होता है। ये अंडाकार से त्रिकोणीय आकृति में आ जाती है और 20 से 40 कोशिकाओं का एक स्तर का
लॉक्यूलर या हम इसको बोल सकते हैं बहुकोष्ठकी युग्मक धानी। लॉक्यूलर गैमेटेंजियम, ठीक है, ये होती है। इसमें हमारे पास एक क्रोमेटोफोर और एक केंद्रक प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फेज के बाद ये क्या होती है, स्फुटित हो जाती है। क्या हुआ, डाइसिस्ट हो गई है, ठीक है। डाइसिस्ट होने के बाद गैमेटेंशियम, इससे फिर हम सिंगली ये होती है डायग्राम में ये फ्यूजिंग गैमेट। और ये क्या बन गया हमारे पास, जाइगोट, ठीक है। तो इसमें लिखो आज हिंदी में लिखती हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। सम युग्मकी लैंगिक चलो डायग्राम बना लीजिए। बना लीजिए डायग्राम।
बना लिया डायग्राम। अब डाल दीजिए टॉपिक असमयुग्मकी या असमयुग्मन। देखिए इसमें एक्टोकार्पस सिंडम्स एक फैमिली है ये, ठीक है। एक्टोकार्पस सिंडम्स में बहुकोष्ठकीय बीजाणुधानियां युग्मधानियां बहुकोष्ठकीय युग्मधानियां अलग अलग आकार में पाई जाती हैं, अलग अलग आकार में पाई जाती है। बड़ी युग्मधानी गुरु युग्मधानी और छोटी युग्मधानी लघु युग्मधानी कहलाती है। लघु युग्मधानी कहलाती है। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, गुरु युग्मक धानी के बारे में। गुरु युग्मक धानी मैक्रो फिर हम पढ़ेंगे लघु युग्मक धानी के बारे में। गुरु युग्मक धानी, ठीक है। टॉपिक डाल दीजिए गुरु युग्मक धानी या मैक्रोगैमेटेशियम और लिखे इसके अंदर यह आकार में बड़ी होती है, यह आकार में बड़ी होती है। बड़ी होती है और इसकी कोशिकाओं का आकार भी बड़ा होता है। आकार भी बड़ा होता है। इसकी कोशिकाओं में अनेक क्रोमेटोफोर्स होते हैं। इसकी कोशिकाओं में अनेक क्रोमेटोफोर्स होते हैं। जिससे इस युग्मक धानी का रंग गहरा भूरा होता है। जिससे इस युग्मक धानी का रंग गहरा भूरा होता है। और इस कोशिकाओं से निर्मित होने वाले युग्मक और इस कोशिकाओं से निर्मित होने वाले युग्मक
आकार में बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। युग्मक धानी के अंतस्थ भाग पर, युग्मक धानी के अंतस्थ भाग पर एक छिद्र के बनने से, एक छिद्र के बनने से युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं, युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए लघु युग्मक धानी। नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिए लघु युग्मक धानी। लिखिए इसमें, यह युग्मक धानी आकार में छोटी होती है, यह युग्मक धानी आकार में छोटी होती है और इसकी कोशिकाएं भी, और इसकी कोशिकाएं भी छोटी होती हैं। इनकी प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक, इनकी प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक और एक क्रोमेटोफोर पाया जाता है, और एक क्रोमेटोफोर पाया जाता है। इस युग्मक में इस युग्मक धानी के शीर्ष पर, इस युग्मक धानी के शीर्ष पर छिद्र बनने से युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं, युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। देखो क्या होता है, हमारे पास जैसे कि युग्मक धानी होती है, ठीक है, युग्मक धानी एक है हमारे पास गुरु बीजाणु, जो गुरु बीजाणु होगी तो वो इसके अंतस्थ सिरे मतलब लास्ट वाला जो पार्ट होगा यहाँ से रिलीज होंगे, ठीक है, कौन, फीमेल पार्ट, और जो हमारा मेल पार्ट होगा वो इसके इस वाले हिस्से पे, आगे वाले हिस्से पे, शीर्षस्थ सिरे पे इससे रिलीज होगी, ठीक है। लघु युग्मक धानी जो आकार में भी छोटे होते हैं, किससे, इससे आकार में छोटे होंगे, जो फीमेल होगा उससे छोटे होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिए विषम युग्मन, विषम युग्मन उगैमी, विषम युग्मन या फिर हम इसको बोलेंगे उगैमी। डाल दीजिए टॉपिक और लिखिए इसमें बहुकोष्ठीय युग्मक धानी, बहुकोष्ठीय युग्मक धानी आकार में बड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है, जो अंडधानी के समकक्ष होती है, जो अंडधानी के समकक्ष होती है। इसकी छोटी युग्मक धानी, इसकी छोटी युग्मक धानी पुंधानी के समकक्ष मानी जाती है, पुंधानी के समकक्ष मानी जाती है। इन युग्मकों का संयोजन, इन युग्मकों का संयोजन विषम युग्मन या उगैमी कहलाता है, विषम युग्मन या उगैमी कहलाता है, ठीक है। लिख लिया ये, इसको लिख लीजिए, फिर हम इसका
डायग्राम लिखेंगे। विषम युग्मन या ओगैमी से मतलब है उससे कि जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, संयोजन हो रहा है, तो उनसे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, विषम युग्मन हो रहा है, ठीक है। ओगैमी डायग्राम लिखेंगे हम।
आज का टॉपिक आपका यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया के बारे में। ठीक है, ये हमने अभी तक जो पढ़ा है लैंगिक जल में संयुग्मन प्रकार और असंयुग्मन प्रकार के बारे में पढ़ा है। ओके, बना लीजिए डायग्राम। देख रहे हैं आप यहाँ पे ये माइक्रोगैमेटोशियम है, ये माइक्रोगैमेट्स निकल रहे हैं, इसी टाइप से ऐसे ही रिलीज होते हैं मैक्रोगैमेट। ठीक है, तो ये माइक्रो और मैक्रोगैमेट आपस में मिलते हैं, गुरु और लघु युग्मक धानियां आपस में मिलती हैं तो फ्यूज होते हैं गैमेट्स। ठीक है, फ्यूजिंग गैमेट्स, दोनों गैमेट्स मिल गए। बड़ा वाला कौन है यहाँ पे, मैक्रोगैमेट है, और छोटा वाला कौन है यहाँ पे, माइक्रोगैमेट है। ठीक है, फ्यूज होने के बाद ये दोनों क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं, जिसमें वन न्यूक्लियस है एंड क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट्स होते हैं। आई स्पोर क्रोमेटोफोर्स ये होती है असंयुग्मन लैंगिक जन्म की प्रोसेस।